5 प्रकार, धर्म के प्रकार और धर्म की परिकल्पना और इसके बारे में हमारे इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग सब में बहुत कुछ है। मैं आपको कुछ कुछ पढ़कर सुनाऊंगी अभी। लेकिन ऐसा कह सकते हैं हम कि धर्म 5 प्रकार के होते हैं। राजधर्म, आपात धर्म, मोक्ष धर्म, विशेष धर्म और सामान्य धर्म। आपात धर्म आपातकालीन स्थिति में है, जब बहुत सारे जो हमारे रूल्स हैं उनको हम फिर छोड़ देते हैं क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति है। मोक्ष, मोक्ष धर्म, मोक्ष एक निजी यात्रा है और उसको मोक्ष पाने के लिए हम क्या करते हैं, वो हमारा एक व्यक्तिगत धर्म है, वो हमारी एक व्यक्तिगत बात है। विशेष धर्म हमारी सामाजिक स्थिति पर निर्धारित है। मैं एक लेखिका हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ। इन तरह की जो हमारी विशिष्ट सामाजिक स्थितियां होती हैं उन पर ये विशिष्ट धर्म है। तो बच जाते हैं राजधर्म और सामान्य धर्म। राजधर्म और सामान्य धर्म पर ही जो हमारे आधार हैं नीति शास्त्र के, वो इन्हीं दोनों के ऊपर केंद्रित है। इस विवेचन के लिए राजधर्म और सामान्य धर्म एकदम केंद्र पे है। तो सबसे पहले सामान्य धर्म, हम सामान्य धर्म को समझेंगे। क्या होता है सामान्य धर्म? सामान्य धर्म वो है जो हर व्यक्ति को हर देश हर काल में इसका अनुसरण करना पड़ता है। वो चाहे किसी भी रिलीजन, मैं धर्म नहीं बोलूंगी, किसी भी रिलीजन का अनुयायी हो, सामान्य धर्म इन सारे रिलीजन्स के लिए ये एक एप्लीकेबल होता है। ये सभी लोगों को अनुसरण करना पड़ता है। हमारे लिए, हमारे वैदिक धर्म में, हमारे वैदिक संहिता, इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्र वगैरह, इन सब में इसका बहुत वर्णन है। बहुत गूढ़ता के साथ, बहुत ही ज्यादा सोच के साथ इसका बहुत वर्णन है। सत्य, दया, धीरज, दान, विश्व प्रेम, शांति, अहिंसा, अघृणा, ये सारी चीजें इसमें निहित है। आप योग ही देख लीजिए, योग के यम, नियम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, आप इनको भी इसी श्रृंखला में समझ सकते हैं। अब मैं आपके सामने, श्रोताओं के सामने कुछ श्लोक प्रस्तुत करूंगी, जिन श्लोकों से हमें ये जो सामान्य धर्म है उसके बारे में थोड़ा और अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। जैसे आप पहला देख लीजिए, समाज में हर जन को दूसरों का रक्षण करना होता है। तो ये मैं तैत्तिरीय संहिता से बता रही हूँ। पुमान पुमंसम परिपटु विश्वतः। दूसरा एक और बताऊंगी, शांति, रीति और धर्म का पथ, इस पथ पर सबको चलना होता है। ये भी तैत्तिरीय संहिता से है। शांते रीतस्य पाथ प्रेता। फिर मैं बताऊंगी एकजुटता, एकता, समता, सामंजस्य, ये जो इक्वालिटी की बातें होती है ना, सामाजिक सामंजस्य, इक्वालिटी इन सोसाइटी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये अथर्व संहिता से है। समंच्य सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया प्रियम सर्वस्य पश्यता। सबको प्यार से देखो। तो इन चीजों से मैं आपको 2-4 श्लोक श्रोताओं को इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि सभी संहिताओं में, इतिहास में, पुराण में ऐसी बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं वो हमें बहुत मिलती हैं हर जगह। और अगर मैं चाहूं कि इनका एक आपको एक मैं 9 जो धर्म के अंग हैं जो याज्ञवल्क्य की स्मृति में है, वो जो सामान्य धर्म के अंग हैं, शायद ये इस पूरे विषय को समझने के लिए, एक संक्षिप्त ढंग से समझने के लिए, शायद ये एक अच्छी जगह है जहां से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये 9 धार्मिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, दानम, दमो, दया, शांति, सर्वेशम धर्म साधनम। हिंदी बोलने वाले लोगों को ये तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। सत्य, अहिंसा, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, दम, ये ऐसी भावनाएं हैं, ये ऐसे कर्म हैं जो हमें अपने आप ही मालूम है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं या जो भी हमारे इतिहास पुराण है, उनमें ये सारी अवधारणाएं, ये सारी चीजें हर जगह हमें प्रेरित करती हैं। तो ये तो रहा सामान्य धर्म। और मैं सोचती हूँ कि इन 9 अंगों को बताकर या और बाकी जो उदाहरण है उनको देखकर मैंने ये समझा दिया कि ये सामान्य धर्म
कैसे हर जन को, चाहे वो जो भी उसके इष्ट देवता हो, ये हर जन के लिए ये जो सामान्य धर्म है, ये एक पथ है जो सभी फॉलो करते हैं।